पहाड़ी इलाके से कुछ दूर एक ऐसा गांव जहां सुबह ठंडी हवाएं पहाड़ों की चोटियों से उतरकर घरों की दीवारों को छूती थीं, जहां देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरे गांव पर अपने सायों की चादर बिछाए रखते थे और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चुपचाप चमकती रहती थीं। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आदिल खान। गांव बेहद खूबसूरत था। चारों ओर देवदार के पेड़, ठंडी हवाएं और दूर तक फैली बर्फीली चोटियां। मगर जिंदगी आसान नहीं थी। तंग घर, कच्ची सड़कें और सीमित साधन, इन सब के बीच आदिल एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहां महीने का खर्च पूरा करना भी किसी जंग से कम नहीं था। आदिल के वालिद सलीम खान रोज सुबह अंधेरे में पास के बस स्टैंड जाते, जहां वो एक पुरानी टैक्सी चलाकर किसी तरह रोजी कमाते। उसकी अम्मी फरजाना बीबी घरों में कपड़े सिलकर कुछ रुपए जोड़ लेती। आमदनी इतनी ही होती कि घर का चूल्हा जल जाए, लेकिन इस घर में एक चीज भरपूर थी, हौसला और दुआ। जब आदिल कहता, अम्मी अब्बू मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, तो उसके माँ बाप के चेहरे पर डर नहीं बल्कि यकीन और दुआ मुस्कुरा देती। अब्बू हमेशा कहते, बेटा अल्लाह कोशिश देखने वाला है, मंजिल दूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं। आदिल गांव के इकलौते सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की छत से पानी टपकता, खिड़कियां टूटी रहतीं, कभी ब्लैकबोर्ड नहीं तो कभी चौक खत्म। लेकिन आदिल को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास किताबों से ज्यादा ख्वाब थे। दूसरे बच्चे खेल मजे में लगे रहते और आदिल स्कूल के बाद अब्बू की टैक्सी धोता, बाजार में सामान ढोता, कभी किसी मुसाफिर का बैग उठाकर थोड़े पैसे कमा लेता। गांव के कुछ लोग कहते, इंजीनियर बनना इस लड़के और उसके खानदान के बस की बात नहीं, लेकिन उसके वालिदैन का यकीन कभी नहीं डगमगाया। अम्मी रात को कहती, बेटा हम गरीब जरूर हैं मगर हमारे सपने अमीर हैं। गांव में साल में एक बार एक टेक्निकल वर्कशॉप लगती थी। इस बार शहर से एक नौजवान इंजीनियर आया, अनवर हुसैन। वो बच्चों को मशीनें और बिजली के सिस्टम समझा रहा था। आदिल हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता रहा। आखिर उसने हिम्मत करके पूछा, सर क्या मेरे जैसा गांव का लड़का भी इंजीनियर बन सकता है? अनवर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले दिमाग में आग चाहिए, पैसा बाद में आता है। ये जुमला आदिल के दिल पर नक्श हो गया। वक्त गुजरता गया। आदिल ने मैट्रिक शानदार नंबरों से पास किया। उसके माँ बाप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। फीस ज्यादा थी, किताबें महंगी थीं और गांव में कोई कोचिंग नहीं थी। आदिल ने खुद ही तैयारी शुरू की। वो बच्चों को ट्यूशन देने लगा, दिन में दुकान पर काम करता और रात को पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करता। कभी कभी इतना थक जाता कि खाना खाते हुए ही सो जाता। अम्मी कहती, थकन से मत हारो बेटा, बड़े ख्वाब कमजोर दिल वालों के नहीं होते। कभी अमीर बच्चों की महंगी किताबें और लैपटॉप देखकर उसका दिल टूट जाता। कभी लोग मजाक बनाते और कभी नींद और भूख उसे रुला देती। मगर हर बार उसे अनवर साहब का वो एक जुमला याद आता, दिमाग की आग, और वो फिर खड़ा हो जाता। एंट्रेंस टेस्ट का दिन आया। ना नया बैग, ना महंगा कैलकुलेटर, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो किसी के पास नहीं था, मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन। जब रिजल्ट आया तो वो खुद देख नहीं पा रहा था। उसके दोस्त ने मोबाइल देखकर जोर से कहा, आदिल तेरा नाम मेरिट लिस्ट में है, तू पास हो गया। ये सुनते ही आदिल सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा आज तूने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया।
उसका दाखिला अलीगढ़ के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। यूनिवर्सिटी की दुनिया अलग थी। अमीर बच्चे, ब्रांडेड कपड़े, महंगे लैपटॉप और बड़ी बड़ी बातें। और आदिल पुराने बैग और सादे कपड़ों में खड़ा था। लोग कभी हंसते, कभी तंज कसते, मगर आदिल टूटा नहीं। वो रातों को लाइब्रेरी में पढ़ता, छुट्टियों में घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता। कई बार भूखा रहा, कई बार अपने जूते खुद सिए, लेकिन उसके अंदर की आग कभी नहीं बुझी। एक दिन उसकी प्रोफेसर ने कहा, आदिल, तुम सिर्फ इंजीनियर नहीं बनोगे, तुम हालात बदलोगे, क्योंकि तुमने दुखों को बहुत करीब से देखा है। 4 साल बाद आदिल ने डिग्री ऑनर्स और गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। दीक्षांत समारोह में उसकी अम्मी रो रही थीं और अब्बू बार बार कहते जा रहे थे, अल्लाह ने हमारे सब्र को इज्जत दे दी। पहली नौकरी के दिन आदिल अपने वालिदैन को ऑफिस लाया। अपने अब्बू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब्बू, ये कामयाबी मेरी नहीं, आपकी है। जब आप ठंड में भी टैक्सी चलाते थे, तब मेरा मुस्तकबिल आगे बढ़ रहा था। अम्मी की आंखों से आंसू निकले और उन्होंने कहा, हमारी गरीबी नहीं जीती बेटा, हमारे हौसले जीत गए। आदिल खान की ये कहानी बताती है, गरीब घर का बच्चा भी आसमान छू सकता है। मेहनत दौलत से ज्यादा ताकतवर होती है। माँ बाप की दुआ पहाड़ भी हिला देती है। मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, बनाती हैं। और ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनके लिए लड़ते हैं। अगर आज जिंदगी मुश्किल लग रही है तो याद रखना, पहाड़ दूर से बड़े लगते हैं, लेकिन हिम्मत वालों के सामने झुक जाते हैं। हिम्मत मत हारो, आपकी चोटी आपका इंतजार कर रही है।